हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की। तो हम ऑलरेडी कुछ एवोल्यूशन की थ्योरीज पढ़ चुके हैं और अब बारी है हमारे चैप्टर में फर्दर आगे बढ़ने की, जहां पर हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस के एवोल्यूशन की बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सब अपने आसपास बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को देखते हैं और आप सबने भी ये नोटिस किया होगा कि हम सब एक जैसे नहीं दिखते हैं। हमारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। हम जैसे दिखते हैं वो अलग है, जैसी हमारी आंखें दिखती हैं वो अलग हैं, जैसे हमारे बाल हैं वो अलग हैं। तो अगर हम इस पूरी थ्योरी को वर्ल्ड वाइड ले जाएं तो थ्रू आउट द ग्लोब हर जगह के लोग कुछ अलग अलग दिखाई देते हैं। मतलब कि हमारी हाइट्स अलग हैं, हमारे स्किन कलर्स अलग हैं, हमारे बालों का कलर अलग है, इवन आंखों के कलर भी अलग है। तो ये जो सभी के सभी हम ह्यूमन बीइंग्स अपने अराउंड देखते हैं, ऑल ऑफ अस आर ऑफ द सेम काइंड इवन दो वी लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो हम सब कौन हैं? वी ऑल बिलोंग टू होमो सेपियंस। तो हम सब कौन हैं? वी ऑल आर होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस एक साइंटिफिक नेम है जो ह्यूमंस को दिया गया है। सो इट इज अ साइंटिफिक नेम विच इज गिवन टू ह्यूमंस एंड दिस नेम वाज गिवन बाय कार्ल लाइनस। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। सो ही गेव दिस नेम टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो अब जैसे आज हम दिख रहे हैं तो हम पैदा ऐसे ही नहीं हुए थे। मतलब कि हम जब पहले बहुत पुराना प्रिमिटिव मैन था वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। हम धीरे 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 इवॉल्व हुए हैं, हम में भी धीरे 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 चेंजेस आए हैं और इन्हीं चेंजेस से हम धीरे धीरे बदले हैं। तो एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन है जो हम सबको याद रखनी है कि वी ऑल बिलोंग टू अ किंगडम। कौन सा किंगडम है? जल्दी से बताओ। सो वी ऑल बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो हम सब कौन हैं? एनिमल्स हैं। सो वी आर द सोशल एनिमल्स, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट इज फाइलम। तो हम सब एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉर्डेटा, राइट? Then we all belong to a particular class and which is Mammalia. कौन सी क्लास है? Mammalia. We all belong to this class and it is important to note this also that we all belong to one order which is Primata या primates. ठीक है, तो ये जो information है this you need to remember. तो अगर हम अपने आसपास देखें ना तो हमारे आसपास एप्स भी हैं, मंकीज भी हैं। तो ऑल ऑफ अस बिलोंग्स टू दिस ऑर्डर विच इज प्राइमेट्स। तो एप्स, मंकीज, वी द ह्यूमन बींग्स, वी ऑल बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेट्स। ठीक है, अब ये जो ह्यूमंस के एवोल्यूशन था, ठीक है, तो जैसे जैसे हम थ्रू आउट द ईयर्स बदले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। तो आप ये नीचे एक पिक्चर देख रहे हो, तो आप इसमें देख रहे हो कि बहुत ही अलग अलग तरह के हमने कुछ ह्यूमन टाइप कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाए हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअली ऐसे ही आए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे बहुत प्रिमिटिव जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं वो पहले तो वो कुछ ऐसे थे, मतलब बैक स्ट्रेट नहीं होती थी और साथ में दे यूज टू वॉक विद देयर 4 limbs, मतलब 4 limbs। आई एम टॉकिंग अबाउट FOUR वाला 4 limbs। ठीक है, तो 4 limbs पे चलते थे। धीरे 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 अगर आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते जाओ तो आप क्या देखोगे कि बैक जो है ना वो स्ट्रेट आने लग गई हैं और आज जैसे हम दिखते हैं वो है हम कुछ ऐसे एक मॉडर्न मैन की तरह। हमारी बैक स्ट्रेट है और हम अपने 2 पाँव पे चलते हैं और हमने अपने हैंड्स को फ्री कर रखा है वॉकिंग से। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी इवॉल्व। तो ये जब एवोल्यूशन शुरू हुआ था
तो इनिशियली ना जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो पेड़ों पे रहते थे। अब क्या हुआ कि आइस एज शुरू हो गया, तो अब हमारे एंसेस्टर्स को इन पेड़ों से उतर के नीचे आना पड़ा और अपने लिए हाइट्स ढूंढनी पड़ी, क्योंकि उनको उस सर्दी से भी तो बचना था। तो उनको अपनी बॉडी को ढकने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस ठंड से उनको ज़मीन पे उतरना पड़ा, और ऐसे धीरे धीरे उन्होंने लैंड पे चलना शुरू किया। सो दिस इज हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। सो दिस इज हाउ वी बिकेम फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, समझ आ गई बात। आगे हम चलते हैं कि क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता कि हम यहां से यहां तक पहुंचे हैं। आप बताओ हमें कैसे पता? तो इसका एक सीधा सा आंसर है फॉसिल रिकॉर्ड्स। ऑल्दो ये जो फॉसिल रिकॉर्ड्स है, अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें और ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए हम फॉसिल्स की बात करें, तो दीज आर नॉट कंप्लीट। ये जो फॉसिल्स रिकॉर्ड हैं ये इनकम्प्लीट हैं, बट स्टिल इतने हैं, मतलब इतने सफिशिएंट हैं हमारे लिए कि हम पूरा का पूरा एक एवोल्यूशनरी पाथ बना सकते हैं, एक पूरा पाथ फॉलो कर सकते हैं, और उनसे हमने ये पूरा जो हमारा एवोल्यूशन की जर्नी है ना, वो हम इससे पढ़ के बता सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने भी कुछ ऐसे ही किया। उन्होंने ये जो ओरिजिन है और ये जो एवोल्यूशन है ह्यूमन बींग्स का, उसके लिए उन्होंने रिकॉर्डेड फॉसिल्स का यूज़ किया। तो उन्होंने काफ़ी सारे फॉसिल्स को रिकॉर्ड किया, ठीक है, उनको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। तो जो साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन ओरिजिन की और एवोल्यूशन की, वो बेस्ड है फॉसिल्स पर। और वो फॉसिल्स कहाँ मिले? सो दोज फॉसिल्स वर फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। तो एशिया और अफ्रीका में, मतलब वो कॉन्टिनेंट जहां पर हम रहते हैं और एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर हमें क्या मिला? हमें मिले यहाँ पर ह्यूमन फॉसिल्स, और इन फॉसिल्स को धीरे 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 स्टडी करके हमने पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन का जो पाथ था वो हमने पता लगा लिया। क्लियर? तो इतना आप सबको समझ आया है। तो इनिशियली ये बोला जाता है कि जो सबसे पहला जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, तो जो सबसे पहला एंसेस्टर था, दे ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, और अफ्रीका से ही दे स्प्रेड देमसेल्फ, वो धीरे धीरे स्प्रेड होते गए, एंड देन अब तो थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम सब कहाँ से आए हैं? हम सब बेसिकली आए हैं कुछ एप लाइक एंसेस्टर्स से। कहाँ से? कुछ एप लाइक एंसेस्टर्स से। ठीक है, और ये एप लाइक एंसेस्टर्स कब होते थे? सो दीज यूज्ड टू बी 15 to 20 मिलियन ईयर्स एगो, दैट इज माया। ठीक है, इसको माया से याद रख लो। तो अभी जो हम बात करेंगे ना, हर एक स्टेप जो हमने आज तक लिया है खुद को ऐसा बनाने के लिए, ठीक है, तो दिस जर्नी इज नॉट thousands years ago, but this journey is millions years journey। तो आज से अराउंड 15 से 20 मिलियन साल पहले हमारे एप लाइक एंसेस्टर्स थे। ठीक है, तो ये जो एप लाइक एंसेस्टर्स थे ना, ये मतलब ये हमारे और जो एप्स हैं हमारे कॉमन एंसेस्टर्स हैं ये। ठीक है, तो हम भी वहीं से आए हैं और एप्स भी वहीं से आए हैं। तो अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, कि जब हम एप्स से आज का एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बना है, तो यहाँ पर ना क्या जर्नी रही है, मतलब क्या चेंजेस रहे हैं। तो इसमें सबसे मेजर चेंज जो आप देखोगे वो आप देखोगे हमारे बॉडी पोस्चर में। तो हम बायपेडल लोकोमोशन पर आ गए हैं। तो पहले मैंने बताया था गोरिल्ला चलता हुआ देखा है सबने, ऐसे 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 ऐसे, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो अपने चारों लिम्स यूज करते हैं, अपने फीट भी और अपने 4 लिम्स को भी यूज करते हैं। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट 4 FORE 4 लिम्स, दैट इज ये वाले हाथों की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो वी स्टार्टेड मूविंग इन अ बायपेडल लोकोमोशन। तो हम आज जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम कैसे चलते हैं? हम 2 पाँव पे चलते हैं। ठीक है, एंड वी हैव फ्रीड आवर 4 लिम्स फ्रॉम द ग्राउंड। कुछ ऐसे स्ट्रेट पोस्चर में हम चलते हैं। ठीक है, तो जैसे वो आपने लोगों को रैंप वॉक करते हुए देखा होगा, तो बस वो रैंप वॉक वाली ही मोशन याद रखना यहाँ पर। ठीक है, नाउ
इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, तो जब हम अपने एंसेस्टर्स से ऊपर की तरफ तो आई कैन नॉट से, बट जब हम एंसेस्टर्स से हम मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स की तरफ बढ़ेंगे तो एक तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो बैक है ना वो एकदम ऐसे स्ट्रेट होती जाएगी, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी मतलब ब्रेन की कैपेसिटी हमारी बढ़ती जाएगी, और दूसरा हमारे जॉ में चेंजेस होंगे। तो ये याद रखना, लास्ट में जब हम सारे के सारे पढ़ लेंगे तो मैं आपको एक बार ये समराइज करूंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे जो हमारे एंसेस्टर्स थे जो 15 to 20 मिलियन ईयर्स अगो थे, उनकी ब्रेन की कैपेसिटी दैट इज द क्रेनियल कैपेसिटी और आज के ह्यूमन बीइंग्स की क्रेनियल कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो देखो कितना दिमाग चलाते हैं हम, चांद तक पहुंच गए हैं, मार्स मिशंस हो रहे हैं, तो कितना सारा दिमाग हमने लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। नाउ रिडक्शन इन साइज ऑफ कैनाइन्स, तो ये जो हमारे कैनाइन्स हैं इनका जो साइज है वो कम हुआ है ड्यू टू आवर ओमनिवोर्स फीडिंग हैबिट्स। तो पहले क्या होता था कि मतलब जो भी खाना होता था ना बस उसको बस ऐसे कच्चा उठाओ खाओ, तो बहुत ज़्यादा मतलब तीखे दांत चाहिए होते थे जैसे टीयरिंग पर्पज़ के लिए, बट नाउ वी डोंट नीड देम, ठीक है। सो इसीलिए अब हमारे कैनाइन्स का जो साइज है ना वो भी काफ़ी कम हो चुका है। तो एप्स से जो ह्यूमन बनने की ये जो सारी की सारी जर्नी है ना इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस तो ये हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम और बात करें तो हमारा जो जॉ की पावर है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। कैसे? अब देखो पहले क्या करते थे, कोई कुकिंग तो होती नहीं थी कि खाना पकाएंगे और फिर उसमें मिर्च मसाला डालेंगे और फिर वो खाना खाएंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, होता था बट अब वो बहुत होता है, ठीक है। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड कुकिंग आवर फूड, वी हैव स्टार्टेड चॉपिंग आवर फूड विद सर्टेन टूल्स एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड कुकिंग इट। तो कुकिंग से क्या होता है कि खाना जो है ना वो सॉफ्टन हो जाता है। तो यहाँ पर अब हमारे जॉ को इतनी पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है खाने को च्यू करने के लिए या टीयर करने के लिए, तो इसीलिए हमारे जॉ की पावर भी कम हो गई है। देन डेवलपमेंट ऑफ चिन, तो जब हम हमारे एंसेस्टर से मॉडर्न मैन की तरफ बढ़ेंगे तो हम एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो हमारा चिन है ना वो धीरे 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 डेवलप हुआ है, पहले चिन होता ही नहीं था। ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ फोरहेड, तो ये जो फोरहेड है ये भी धीरे धीरे डेवलप हुआ है, और ब्राउ रिजेस, तो ये यहाँ पर चलो एवरीबडी टच दिस, जहाँ पर आपके आईब्राउज है ना यहाँ पर ऐसे टच करो तो आपको एक हड्डी सी फील होगी। सो दीज आर द ब्राउ रिजेस, ये पहले नहीं होती थी, ये धीरे धीरे ही डेवलप हुई है। क्लियर? सो दीज आर द सर्टेन चेंजेस दैट वी हैव मतलब जो एप से ह्यूमन बनने तक का हमारा सफ़र रहा है उसमें ये कुछ चेंजेस हैं। द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन हाइट, तो आपको वो पिक्चर याद है जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी, तो ऐसे थे हम, धीरे 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 हमने अपनी बैक स्ट्रेट करना शुरू की, और एक और चीज़ जो यहाँ बढ़ती जा रही है क्रेनियल कैपेसिटी के साथ वो है हमारी हाइट। तो एप्स जो थे ना, जो एप लाइक एंसेस्टर्स थे हमारे, वो काफ़ी छोटे थे, उनकी हाइट काफ़ी छोटी थी, लेकिन हमारी हाइट जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लंबी है उनसे, ठीक है। नाउ द इरेक्ट पोस्चर बाय डेवलपमेंट ऑफ लंबर कर्व, ठीक है। तो ये जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, यहाँ पर भी डेवलपमेंट की वजह से जो हमारा पूरा पोस्चर है वो एकदम ऐसे सीधा हो गया है। सो नाउ आई कैन सिट स्ट्रेट लाइक दिस, ठीक है। लेकिन हमारे एप लाइक एंसेस्टर्स ऐसे नहीं बैठ पाते थे, उनकी बैक हमेशा ऐसे कर्व्ड रहती थी। क्लियर? तो यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है ना, सो दिस हैज़ बिकम वेरी स्ट्रेट, तो इसके स्ट्रेट होने की वजह से हम अब स्ट्रेट पोस्चर में बैठ सकते हैं या चल सकते हैं। द नेक्स्ट इज रिडक्शन इन बॉडी हेयर, तो आपने मंकीज को, गोरिल्ला को, इन सबको देखा है ध्यान से, तो दे हैव अ लॉट ऑफ बॉडी हेयर, बट यही चीज़ खुद को देखो, मतलब देयर आर बॉडी हेयर बट जितना अमाउंट उनमें है ना बालों का उतना हम में नहीं है। तो हमारे जो बॉडी के हेयर हैं उसमें भी काफ़ी सारी रिडक्शन हुई है। समझ आई बात? तो ये क्या थे? दीज वर सर्टेन चेंजेस, ठीक है। अब हम शुरू करने वाले हैं कहाँ से? अपने एंसेस्टर से, एक एक एंसेस्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और फाइनली हम पहुंचेंगे मॉडर्न मैन पे। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्टेजेस व्हिच वी हैव क्रॉस टू रीच दिस स्टेज, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स बनने के लिए या
होमोसेपियंस बनने के लिए हमने कौन कौन सी स्टेजेस को पार किया है? तो सबसे पहला है रैमापिथेकस, ठीक है, सो इट इज रैमापिथेकस, क्लियर। तो सबसे पहला है रैमापिथेकस, तो इन्हें सबसे पहला मैन लाइक एंसेस्टर बुलाया जाता है, राइट। अब इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हेबिलिस, देन होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन, देन फाइनली द मॉडर्न मैन, जिन्हें हम बुलाते हैं होमोसेपियंस, ठीक है, इन्हें हम बुलाते हैं होमोसेपियंस। नाउ बिकॉज आई एम राइटिंग इट, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इट, ठीक है। तो पिछले ऑलमोस्ट 100 ईयर्स में बहुत सारे फॉसिल्स देखे गए मैन के, मतलब एक ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स जो भी थे, मतलब ह्यूमन लाइक फॉसिल्स जो थे, उनको स्टडी किया गया और मॉडर्न बायोलॉजी की काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके इनको स्टडी किया गया और इस पूरे एवोल्यूशन के पाथ, पूरी एवोल्यूशन की जर्नी को समझा गया और उसके बेसिस पर ये डिफरेंट स्टेजेस हमें बताई गई, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मैम ये तो नाम तो ठीक हैं, बहुत डिफिकल्ट भी सुनने में लग रहे हैं, लेकिन इनको याद कैसे रखना है? तो देखो, याद करना एक छोटा सा ट्रिक तो लाना पड़ेगा, तभी आप याद कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इस पूरे सीक्वेंस को याद करने का। तो इसको याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर एक स्टेज जो मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिखाई है, दैट इज रैमापिथेकस। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर याद ऐसे करना है कि राम्स ऑस्ट्रेलिया होम, हैव जो है वो एक फिलर वर्ड है, हैव होम एसेंशियल्स, फ्रॉम इज अ फिलर वर्ड, नीदरलैंड क्रोमैक्स, जैसे प्रोमैक्स होता है ना आईफोन में, वैसे ही यहाँ पर क्रोमैक्स है, ठीक है। सो राम्स से आ गया रैमापिथेकस, ठीक है। देन ऑस्ट्रेलिया से आ गया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, देन होम से आ गया होमो हेबिलिस, हैव। तो यहाँ पर इस एच को आप यहाँ पर भी एच में यूज कर सकते हो, बट मैंने एज अ फिलर वर्ड किया था। होम एसेंशियल्स, सो होमो इरेक्टस, एच फॉर होमो, एच ई फॉर इरेक्टस, होम एसेंशियल्स, फ्रॉम अगेन इज अ फिलर वर्ड, देन निएंडरथल्स के लिए आ गया नीदरलैंड, सो NE, राइट। देन क्रोमैक्स, सो क्रो से आ गया क्रो-मैग्नन एंड M से आ गया मॉडर्न मैन, ठीक है। तो मॉडर्न मैन को एक्चुअली हम लिखेंगे होमोसेपियंस, राइट। तो यहां पर होमोसेपियंस हम लिखेंगे, तो ये नाम आपको याद रखना है। तो हमारा जो ट्रिक है, जो हमारा न्यूमोनिक है, वो क्या है? सो द राम्स ऑस्ट्रेलिया होम हैव होम एसेंशियल्स फ्रॉम नीदरलैंड्स क्रोमैक्स। तो क्रोमैक्स ऐसा समझ लो कि नीदरलैंड का कोई बड़ा ही सुपीरियर सा ब्रांड है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर द स्टेजेस इन सीक्वेंस। तो अब हम शुरू करेंगे अपनी फर्स्ट स्टेज से। तो फर्स्ट स्टेज इज ह्यूमन एंसेस्टर, दैट इज रैमापिथेकस। सो रैमापिथेकस को इसे बुलाया जाता है प्री ह्यूमन एंसेस्टर्स, ठीक है। इसे क्या बुलाते हैं हम? pre-human ancestors. So they are the Ramapithecus. So these are called as the early man-like primates. So they are the, I'll write here, early man-like primates. ठीक है, समझ आ गया? So these are said to be the oldest man's ancestors. They walked erect on their hind feet. तो मतलब कि वो अपने जो हाइंड फीट थे, मतलब जो पाँव थे, सिर्फ पीछे वाले जो पाँव थे, उनके ऊपर सीधा चलने की कोशिश करते थे। देन दे हैड फ्यू टीथ एंड सम फ्रैगमेंट्स ऑफ जॉज ऑब्टेन्ड एज फॉसिल्स। तो इनका जॉ ना कुछ ऐसा दिखाई दिया था, ठीक है। दांत इनके पास थोड़े थे, लेकिन दांत कुछ ऐसा इनका फॉसिल रिकॉर्ड मिला था और कुछ फ्रैगमेंट्स ऑफ टीथ भी इनके मिले थे। सो दीज पिक्चर्स आर फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ Ramapithecus, which are said to be the oldest man's ancestors. ठीक है, तो बात क्लियर हुई कैसे दिखाई देते थे Ramapithecus। तो अब हम आगे बढ़ेंगे Australopithecus पे, मतलब ऐसा समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया से आए थे, ठीक है। सो दे आर स्मॉल स्टेचर्ड, मतलब
हाइट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ ऐसे दिखाई देते थे। तो चल तो ये भी 2 पाँव पे ही रहे हैं। बाईपेडल लोकोमोशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप इनकी बैक देखो ना तो इतनी स्ट्रेट है नहीं, ठीक है। सो और इनकी हाइट जो है ना वो भी काफ़ी शॉर्ट है। क्लियर। देन नेक्स्ट इज इनका जो एवरेज हाइट है, इट इज़ अबाउट 120 सेंटीमीटर्स टॉल, दैट इज 3 to 4 फीट, मतलब बहुत छोटे होते थे। तो अगर आप आज एक 2 साल के बच्चे की भी हाइट देखो ना, सो दैट इज ऑल्सो अराउंड 85 to 90 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो देखो इनसे वो छोटा सा जो 2 साल का बच्चा होता है ना, उससे थोड़े ही ज़्यादा बड़े थे। सो दे आर 3 to 4 फीट इन हाइट, ठीक है, 3 to 4 फीट टॉल। देन इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस क्रेनियल कैपेसिटी, क्योंकि कई बार ना यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। सो दिस क्रेनियल कैपेसिटी मतलब जो ब्रेन का वॉल्यूम है, ब्रेन के अंदर जो कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है, दैट वाज 400 to 600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसे हम क्यूबिक सेंटीमीटर्स भी बुलाते हैं। क्लियर, तो बात समझ आ गई। सो दिस इज द क्रेनियल कैपेसिटी। अब देखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये जो बैक है ये भी स्ट्रेट होती जाएगी, यहाँ पर हाइट भी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर जो ब्रेन की कैपेसिटी है ना वो भी बढ़ती जाएगी। अब दे यूज टू वॉक नियरली स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, लेकिन अभी देखो बिल्कुल ऐसे चलते थे, नियरली स्ट्रेट थे। मतलब अगर हम एप्स को देखें तो एप्स तो फिर भी 4 लिम्स का वो यूज करते हैं, बट यहाँ पर बायपेडल लोकोमोशन आ चुका था एंड दे वर नियरली स्ट्रेट, ठीक है। नाउ द डिस्टिंक्ट लंबर कर्व विद ब्रॉड पेल्विस, तो जो इनका पेल्विस था वो थोड़ा और ब्रॉड हुआ, और जो लंबर कर्व था, जो मैंने आपको पीछे बैकबोन का नीचे कर्व दिखाया था पीछे पिक्चर में, सो दैट वाज लिटिल मोर डिस्टिंक्ट, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो आपको ना ये पिक्चर याद रखनी है, इस पिक्चर से आपको ये रिलेट करना है कि ये दिखते कैसे होंगे, ये चलते कैसे होंगे। हाइट काफी छोटी है इनकी, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेंटिशन इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो दांत है ना, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो दीज आर जस्ट मैन लाइक टीथ, क्योंकि जो डेंटल आर्च है दैट इज वेरी स्मूथ राउंडेड पैराबोला है, ठीक है। यहाँ पर केनाइन्स अगर हम देखें तो जो केनाइन्स हैं, जो शार्प पॉइंटेड टीथ हैं, सो दे डू नॉट प्रोजेक्ट बियॉन्ड द लेवल ऑफ द टीथ। तो मतलब वो बिल्कुल एक ही लेवल पर है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो दांत होते हैं ना, जो केनाइन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, बाहर को ऐसे निकले हुए पॉइंटेड होते हैं। बट इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलियोपेथिकस ये बिल्कुल इनके लेवल पर हैं, इन दांतों के लेवल पर हैं, ये ऐसे अलग से पॉइंटेड टीथ हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। देन द सेमाइन गैप वाज एब्सेंट। तो अगर आप एप्स में देखो ना, तो एप्स में जो इंसीजर्स होते हैं, जो फ्रंट वाले टीथ हैं, ठीक है, और उसके बाद जो केनाइन्स आते हैं, तो इसमें ना ये इंसीजर्स और केनाइन्स के बीच में ना एक गैप देखा गया है, ठीक है। सो दीज आर द इंसीजर्स एंड दीज पॉइंटेड टीथ आर द केनाइन्स, और इनके बीच के गैप को हम बोलते हैं सेमाइन गैप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेमाइन गैप है दैट वाज एब्सेंट, ठीक है। तो जैसे हमारे भी इंसीजर्स और केनाइन्स के बीच में गैप नहीं है, तो उनके भी नहीं होता था, बट एप्स के केस में ये गैप काफी प्रोमिनेंट है। देन अगर आप इसका फेस देखो ना, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियोपेथिकस हमारे एंसेस्टर्स थे, उनका फेस कुछ प्रोग्नाथस था, मतलब वो बाहर की तरफ को प्रोजेक्टिंग था। तो अगर आप इसका ये स्कल देखो ना, तो आपको ये वाला जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा ऐसे आगे को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो ये जो फेस है ना, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो पीछे पीछे को होता जाएगा, आगे को आने की बजाय, ठीक है। अब यहाँ पर चिन वॉज एब्सेंट, देन आईब्राउ रिजेस प्रोजेक्टेड आउट ओवर द आईज। तो आईज के ऊपर यहाँ पर आईब्राउ रिजेस देखने को मिलती हैं,
ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स जो आज के मॉडर्न मैन में है। द नेक्स्ट वन इज द होमो हेबिलिस। तो होमो हेबिलिस, तो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रैमापेथिकस, हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, अब आते हैं होमो हेबिलिस। तो अब यहाँ से जो स्पीशीज शुरू हुई है एक ह्यूमन की जर्नी, ह्यूमन होमोसेपियन तक की जर्नी के लिए, तो ये वाले जो हमारे एंसेस्टर्स थे दे वर मोर ऑफ आर काइंड, ठीक है। सो दे वर द होमो हेबिलिस। सो दीज आर सेड टू बी द फर्स्ट मैन लाइक एंसेस्टर्स। दे वर क्वाइट टॉल। अगर हम ऑस्ट्रेलियोपेथिकस की बात करें तो वो थे 3.5 to 4 फीट, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ है अब वो बढ़ चुकी है। नाउ इट इज दे वर 120 सेंटीमीटर टॉल और ये है 150 सेंटीमीटर टॉल, राइट। और ये 4.5 to 5 फीट इन हाइट थे। वो 3.5 to 4 थे, ये 4.5 to 5 है, ठीक है, याद रखना है। देन अब इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, जो इनकी ब्रेन की कैपेसिटी है, दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 680 to 735 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो अब यहाँ पर भी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हाइट भी बढ़ती जाएगी, बॉडी का पोस्चर भी सीधा होता जाएगा और साथ में हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू देयर लोकोमोशन, सो नाउ दे ऑल्सो हैव दिस बाइपेडल लोकोमोशन। तो वो अपने पाँव पे ही चलते हैं और हाथ जो है वो चलने से उन्होंने फ्री करके रखे हैं। हाथों से खाना खाना, ये काम करो वो काम करो, बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। नाउ लार्ज हेड, अब इनका सिर और बढ़ रहा है भाई, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही है, ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये वाला हिस्सा तो बढ़ेगा, ठीक है। सो दे हैड लार्ज हेड देन लेस प्रोट्रूडिंग फेस। तो अब अगर आप फेस देखो ना तो ये जो है ना, अब ये वाला फेस जो है ना ये थोड़ा पीछे को अंदर की तरफ को जा रहा है, ठीक है। नाउ द डेंटिशन, स्मॉल कैनाइन्स, इनका जो पूरा दांतों का ढांचा है ना, इनके कैनाइन्स अब और छोटे छोटे होते गए हैं। मतलब इंसीजर्स और कैनाइन्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम शेप के, सेम साइज के होने लग गए थे। देन द बॉडी इज कवर्ड विद हेयर। तो इनकी बॉडी भी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ होमो हेबिलिस मैन, और इनका जो पूरा बॉडी है ना दैट इज फुल ऑफ बॉडी हेयर, बहुत सारे बॉडी हेयर थे, ठीक है। होमो इरेक्टस, सो होमो इरेक्टस, तो ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब ये जो हमारे ह्यूमन बींग्स के या होमो सेपियंस के जो एंसेस्टर्स हैं, दे आर मोर इरेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट इरेक्ट। अब ये बिल्कुल सीधा ही चलते थे, वो जो एक हल्का सा बेंड आपको यहाँ दिख रहा है वो था, अदरवाइज इनकी जो बैक थी वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट आ चुकी थी। सो नाउ द बॉडी साइज हैज इंक्रीज्ड अबाउट 120 to 150 सेंटीमीटर्स एंड इन्हें यूजुअली इनका जो एवरेज साइज देखा गया है ना दैट वाज 5 to 5.5 फीट। आगे जो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है, जो दिमाग की कैपेसिटी है, दैट इंक्रीज्ड बिट मोर फ्रॉम 800 to 1125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अब जैसे अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हो तो दे यूज टू वॉक फुली इरेक्ट, बिल्कुल सीधा चलते थे, इसीलिए इनका नाम है होमो इरेक्टस, ठीक है। तो यहाँ से वो ऑलमोस्ट सीधा चलने वाला जो रिवाज था, ट्रेंड था ना, वो शुरू हो चुका था, ओके। द नेक्स्ट केम्स इज, इनका जो पेल्विस था दैट वाज अ बोल शेप्ड, जो बोल होता है ना बिल्कुल वैसे बोल शेप्ड इनका पेल्विस था। दीज वर द फर्स्ट एंसेस्टर्स जो एनिमल्स को हंट करते थे और जिन्होंने फायर का यूज करना शुरू किया था। तो हंटिंग और फायर का यूज करना हमारे एंसेस्टर ने यूज किया था फर्स्ट टाइम, वो थे होमो इरेक्टस, ठीक है। अब इनका जो फोर हेड था वो रिसीडिंग फोर हेड था, ठीक है, ऐसे फोर हेड हमें देखने को मिल रहा है। देन जॉज वर स्टिल प्रोजेक्टिंग, ठीक है। तो जॉ अभी भी अगर आप यहाँ पर देखो ना तो अभी भी जो जॉ है ना इट इज स्टिल प्रोजेक्टिंग आउट, बट फिर भी अगर हम इसको हमारे प्रीवियस से कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलियोपेथिकस से और होमो हेबिलिस से कंपेयर करें, तो ये फिर भी थोड़ा अंदर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर चिन्ह तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पर चिन्ह तो है ही नहीं, ऐसा वाला पोर्शन तो है ही नहीं, ठीक है। तो देखो चिन्ह अभी तक नहीं आई है, हाइट बढ़ती जा रही है, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, सीधे होते जा रहे हैं, सीधे होके चलना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ जाता जा रहा है, ठीक है। अब
इनको होमो इरेक्टस क्यों बुलाते हैं? सो द क्वेश्चन माइट कम कि वाई होमो इरेक्टस, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्हें होमो इरेक्टस बोला क्यों जाता था? सो द रीजन बिकॉज दे स्टूड इरेक्ट, वो सीधे खड़े होते थे, और जो प्रोपोर्शन है उनके आर्म्स का और उनकी लेग्स का वो ऑलमोस्ट मॉडर्न मैन से मिलता है। तो हमारा कैसा है कि हमारी टांगें लंबी होती हैं और हमारी जो बाजुएं होती है ना वो थोड़ी शॉर्ट होती हैं, तो यहाँ पर वो वाला प्रोपोर्शन शुरू हो गया था। ठीक है, नाउ इनका जो साइज और जो अरेंजमेंट है, इट ऑल रिजेंबल्ड टू द मॉडर्न मैन और द होमो सेपियंस। तो इसीलिए इन्हें हमने क्या बुलाया है? इन्हें हमने बुलाया होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस बुलाने का मेजरली दो रीजन थे, एक तो ये इरेक्ट चलते थे, सीधे चलते थे, और दूसरा इनकी जो बॉडी का प्रोपोर्शन था, आर्म्स और लेग का प्रोपोर्शन था, वो आज के जो मॉडर्न मैन है उनकी तरह दिखता था। क्लियर? तो आगे बढ़े। अब आगे आ जाता है निएंडरथल मैन। तो निएंडरथल मैन मतलब कुछ ऐसे जो विच आर सेड टू बी दीज आर बेसिकली द सक्सेसर्स ऑफ होमो इरेक्टस। अब इनकी हाइट ना और बढ़ चुकी है, सो दे हैव अ हाइट ऑफ अबाउट 160 सेंटीमीटर्स, दैट इज 5 to 5.5 फीट। ठीक है, तो ये और लंबे होते जा रहे हैं। अब इनको देखो, कहीं पर भी वो होता है ना बैक पे थोड़ा सा ऐसे झुक के चलना, तो बिल्कुल नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, दे वर टोटली इरेक्ट, मतलब बिल्कुल सीधे चलते थे ये। सो नाउ द क्रेनियल कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड मोर, सो नाउ इट इज 1450 सेंटीमीटर क्यूब। दे हैव द एब्सोल्यूट बाइपेडलिज्म, मतलब बिल्कुल ऐसे सीधे चलेंगे और दो पाँव पे चलेंगे। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज निएंडरथल मैन का जो हेड था वो और लार्ज हो चुका था। देखो, हेड तो लार्ज हो गए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन कैपेसिटी और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेनियल कैपेसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ आवर क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम के अंदर के वॉल्यूम का हम बात कर रहे हैं। तो अगर वो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हेड भी तो बढ़ेगा ना, तो वैसा ही अब धीरे धीरे हेड बढ़ता जा रहा है। सो इट इज ब्रॉड फ्लैट एंड स्लोपिंग फोरहेड। तो ये देखो, ये जो हमारे ओल्ड अंकल जी हैं, ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ निएंडरथल मैन। तो इनका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये काफी ब्रॉड है ना, फोरहेड काफी ब्रॉड है और एकदम स्लोपिंग सा फोरहेड है। ठीक है, अब इनका ये जो ब्राउ रिजेस हैं, ये वाला जो आपको हड्डी यहाँ पर देखने को मिल रही है ना आईब्रोज के नीचे, सो दिस वाज वेरी प्रोमिनेंट। देखो, आपको काफी क्लियरली ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो दिस वाज क्वाइट प्रोमिनेंट एंड ऑलमोस्ट अभी भी यहाँ पर चिन्ह का कोई नामो निशान नहीं है। ये जो क्यूट सी चिन्ह है ना, ये इनकी अभी भी नहीं है, जहां पर कई लोगों को डिंपल भी पड़ता है, बहुत क्यूट लगता है। ठीक है, सो द लेस हेयर ऑन द बॉडी। अब यहाँ पर अगर आप इसको प्रीवियस इमेजेस से कंपेयर करो ना, तो यहाँ पर जो बॉडी हेयर है ना वो कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर काफी कम बॉडी हेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो निएंडरथल मैन था ना, ये हमें देखने को कहाँ मिलते थे, मतलब ये इनका जो फॉसिल एविडेंस है वो हमें क्या बताता है कि ये कहां पर थे। सो दीज वर फाउंड इन द वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में और एशिया में ये हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, और होमोसेपियंस, ये माना जाता है कि जो होमोसेपियंस है ना वो इसी मेन निएंडरथल पॉपुलेशन से आई है, और निएंडरथल पॉपुलेशन से हम सब बन गए थे क्रो-मैग्नन। तो ये वाले, अब हम निएंडरथल मैन से हम बने क्रो-मैग्नन, जो मेन निएंडरथल पॉपुलेशन थी वहां से। तो ये जो क्रो-मैग्नन थे ना, ये मतलब ड्यूरिंग लास्ट 30,000 ईयर्स और इवन मोर होमोसेपियंस क्लोज टू द मॉडर्न मैन लिव। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। पहले हम मिलियंस ऑफ ईयर्स में थे, अब हम कुछ थाउजेंड्स ईयर्स में आ गए हैं। तो यहाँ पर मतलब होमोसेपियंस की आज की जनरेशन बनने से पहले हम थे क्रो-मैग्नन। तो हम ये इट इज़ बिलीव दैट कि ये जो क्रो-मैग्नन थे ये मोस्टली यूरोप में रहते थे और इन्हें हम क्रो-मैग्नन्स बुलाते थे एंड दे आर मच एडवांस्ड एज कम्पेयर टू निएंडरथल्स। तो ये काफ़ी एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू निएंडरथल्स। अगर आप इस पिक्चर को देखो ना, सो दिस शोज अ क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है, तो अगर आपको ये ना पता हो कि ये क्रो-मैग्नन मैन है, मतलब ये हमारे वो एंसेस्टर्स हैं, तो हम ऑलमोस्ट यही मान लेंगे कि हम यही हैं। ठीक है, आज हम ऐसे ही दिखते हैं। सो दीज वर वेरी क्लोज टू व्हाट वी आर टुडे। ठीक है, सो नाउ
इनकी जो हाइट है वो और थोड़ी बढ़ गई एज कम्पेयर टू निएंडरथल्स। तो इनकी हाइट 5.5 to 6 फीट हो गई, ऑलमोस्ट 180 सेंटीमीटर अराउंड। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1450 से बढ़कर अराउंड 1600 सेंटीमीटर क्यूब तक हो गई। देन दे हैड अगेन लार्ज स्कल, क्योंकि क्रेनियल कैपेसिटी बड़ी है, ब्रेन की कैपेसिटी बड़ी है, तो यहाँ पर ये जो स्कल है ये और बड़ा हो गया, फेस इनका ब्रॉड हो गया, राउंड फोरहेड आ गया यहाँ पर, ठीक है, राउंडेड फोरहेड है और प्रोमिनेंट चिन। अब चिन कहाँ से दिखना शुरू हुई? ऑलमोस्ट हमारे जो बिल्कुल पीछे वाले एंसेस्टर्स हैं, दैट इज क्रो-मैग्नन। तो क्रो-मैग्नन से हमें ये चिन की डेवलपमेंट देखना मिली। देन दे लैग्ड आईब्राउ रिजेस, तो इनमें ना ये वाली जो रिजेस थी ना, ये हमें नहीं देखने को मिलती थी, ठीक है। तो आप बोलोगे ये तो हम फिर पीछे की तरफ चले गए, चलो देखते हैं। अब क्रो-मैग्नन जो थे, इनकी बॉडी इट वाज लेस हेयरी, काफी कम बॉडीली हेयर हमें देखने को मिले थे, एंड द फेस वाज परफेक्टली ऑर्थोगनाथस, ठीक है। मतलब पहले था प्रोगनाथस, जिसमें कि ये वाला जो पोर्शन था, ठीक है, ये वाला, सो दिस पोर्शन वाज प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड, ये बाहर को ऐसे को होता था, नीचे वाला पोर्शन, माउथ वाला पोर्शन। अब क्या हुआ, ये जो लोअर जॉ है ना, अब ये थोड़ा सा इतना फॉरवर्ड नहीं है, इट इज नॉट प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड, लेकिन ये हमारे ऑलमोस्ट ये जो फेस का एंगल है ना, इसके साथ ही है। तो अभी हम सबका फेस कैसा है? ऑलमोस्ट ऐसा है। तो जो हमारा फोरहेड है ना, इट इज ऑल, द चिन इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम एंगल, राइट। तो यहाँ पर क्या है? सो दिस टाइप इज कॉल्ड एज ऑर्थोगनाथस, ठीक है। नाउ जॉज आर स्ट्रॉन्ग विद मैन लाइक डेंटिशन, तो इनके जो जॉ है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल मैन लाइक डेंटिशन है जैसी आज हमारी है। नाउ दे हैव दिस दे आर स्विफ्ट फुटेड एंड केव डेवलपिंग बींग्स, तो मतलब कि काफी स्विफ्टली ये वॉक करते थे, ठीक है, और साथ में काफी तेज, मतलब, और इन्होंने केव्स भी बनाना शुरू कर दी थी अपने रहने के लिए। देन दे मेड टूल्स फॉर फाइनली चिप्ड फ्रॉम फाइनली चिप्ड स्टोन्स, तो स्टोन से ही इन्होंने टूल्स बनाए थे। सो मेनी दे मेड टूल्स एंड दे वर सेड टू बी द गुड हंटर्स, तो इन्होंने टूल्स बनाना शुरू कर दिए, इन्होंने एनिमल्स की हंटिंग शुरू कर दी इन्हीं टूल से, एंड दे आर सपोज टू बी द वेरी गुड हंटर्स। सो दे न्यू हाउ टू यूज हाइड्स ऑफ एनिमल्स, तो इनको ये पता था कि हाइड्स का यूज कैसे करना है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट क्रो-मैग्नन मैन। अभी भी देखो काफ़ी ये डेवलप हो चुके थे, इनका ब्रेन की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी भी एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर यहाँ तक शुरू नहीं हुआ था। चिन की डेवलपमेंट हो गई थी, ठीक है, ब्रेन की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन यहाँ पर अभी तक एग्रीकल्चर इन्होंने शुरू नहीं किया था और ना ही इन्होंने एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू किया था, हंटिंग ज़रूर शुरू कर दी थी, ठीक है। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट अस, that is Homo sapiens sapiens, ठीक है। So that is the modern man. Now Homo sapiens sapiens, that is the modern man. तो हमने यहाँ पर ना Homo sapiens sapiens क्यों लिखा है, Homo sapiens क्यों नहीं लिखा है? So the reason being is there are two different subspecies. The one is Homo sapiens and one is Homo sapiens sapien, which is said to be the species to which we all belong. So we all belong to Homo sapiens sapiens. So हम modern man को ये sapiens जो word है इसको 2 बार यूज करते हैं, ठीक है। तो Homo sapiens को हमारा ancestor माना जाता है और Homo sapiens sapiens को आज हम modern man बुलाते हैं। So now we all have evolved from Cro-Magnon man towards the end of the last glacial period. तो पिछला जो एक glacial period है उसमें हम क्रो-मैग्नन से एक होमो सेपियंस बने हैं, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो अगर होमो सेपियंस भी याद रखना है टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि शुरू से मैं आपको सिर्फ होमो सेपियंस ही बताती आई हूँ, ठीक है। सो नाउ द फॉसिल्स ऑफ द मॉडर्न मैन, दे वर फाउंड डिपॉजिटेड इन फ्रांस, जावा,
एंड द साउथ अफ्रीका। तो फॉसिल्स कहाँ से मिले थे मॉडर्न मैन के? सो इट वाज फाउंड इन फ्रांस, जावा एंड द साउथ अफ्रीका। तो मॉडर्न मैन जो हम आज हैं, हमें बोला जाता है कि वी अपेयर्ड अराउंड 11,000 नॉट 1100 बट 11,000 ईयर्स अगो। और हम कहाँ पर पाए जाते थे? सो वी यूज टू बी हियर अराउंड दिस कैस्पेनियन सी एंड दिस मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पर जो अर्ली होमोसेपियंस थे वो मिले थे। तो अब यहाँ पर मॉडर्न मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जरूरी है। तो मॉडर्न मैन कैसा है? बाइपेडल लोकोमोशन है विद 4 रिवर्स्ड कर्व्स इन द स्पाइन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 4 तरह के, हमारी स्पाइन में टू बी वेरी प्रिसाइज 4 तरह के कर्वेचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि हैं सर्वाइकल, लंबर, पेल्विस और तीसरा है थोरैसिक कर्वेचर। तो ये जो कर्वेचर्स है ना, ये हमारी लोकोमोशन में भी एक तरह से हमारी हेल्प करते हैं। सो देन अपराइट हेड, हमारा जो सिर है वो ऐसे रहता है, बिल्कुल ऐसे सीधे एकदम सामने देखते हुए। सो स्कल ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम है और इसके टॉप पर हमें स्कल देखने को मिलता है। तो बैकबोन जो है ना, सो दिस इज अ वर्टिब्रल कॉलम और ऑन द टॉप इज आवर हेड, राइट। नाउ आईज फेसिंग इन फ्रंट, तो आईज बिल्कुल हमारे फेस के आगे हैं एंड दे हैव दिस बाइनोक्यूलर विजन। बाइनोक्यूलर विजन इज अ विजन वेयर वी हैव 2 eyes and both the eyes are focusing on the same thing, ठीक है। Then neck is more mobile, so we can easily move our neck. Can you do that? Of course you do that because we all are Homo sapiens, yes, and able to rotate our head for vision in different directions. अब अगर मुझे ऐसा लगा कि वहां पर कुछ मुझे देखना है या वहां कुछ गिर गया, तो I will do like this. मुझे यहाँ टर्न करना है, I can do like this, I can do like this, I can do like this. ऊपर से कुछ गिरता हुआ, ओ मुझे बॉल कैच करनी है, ठीक है, तो बॉल तो ऊपर से ही आएगी ना, कैच करनी है तो, so I will do like this, I can move my neck. So this is all possible in the modern man. तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सो देन नेक्स्ट कम्स इज द क्रेनियल कैपेसिटी। अब यहाँ पर जो क्रेनियल कैपेसिटी है ना, इट इज ऑलमोस्ट द सेम व्हाट वी हैड इन आवर एंसेस्टर, दैट इज क्रो-मैग्नन्स, दैट इज 1450 to 1600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा जो सेरिब्रम है वो और ज़्यादा एनलार्ज्ड है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हमारे दिमाग का हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सो दिस इज सेरिब्रम, ठीक है, ये और एनलार्ज्ड है। देन स्ट्रेट लिम्स है हमारे पास विद हाइड लिम्स लॉन्गर एंड 4 लिम्स शॉर्टर। तो ये चीज़ हमने कहाँ से पढ़ना शुरू की थी? फ्रॉम क्रो-मैग्नन्स, कि हमारा जो प्रोपोर्शन है ना 4 लिम्स और हाइंड लिम्स का, वो ऐसा है कि हमारे हाइंड लिम्स लंबे होते हैं और हमारे 4 लिम्स छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। नाउ द फिंगर्स एंड टोज वी हैव विद फ्लैट नेल्स। तो देखो सबके नेल्स फ्लैट है ना, तो मतलब आप होमोसेपियंस हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो नाउ द फोरहेड इज स्टीप with raised brow ridges. तो ये जो brow ridges हैं, these are quite raised, ठीक है। So now the well developed and prominent chin, तो सबकी चिन है, देखो यहाँ पर ये जो अंकल हैं इनकी भी चिन काफी डेवलप्ड है, काफी अच्छे से दिखाई दे रही है। So now the thoracic region flattened into the broad chest by flattening of sternum. तो ये जो हमारा thoracic region है, ये जो chest वाला region है, तो इसे हम thoracic region बुलाते हैं या फिर thoracic cavity भी बुलाते हैं, जहां पर ना ये वर्ड आ जाए। सो रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर लंग्स, ठीक है, लंग्स के एरिया की बात हो रही है। सो इट इज फ्लैटेंड इनटू ब्रॉड चेस्ट। तो अब अगर हम देखें, सो आवर चेस्ट इज क्वाइट ब्रॉड और एकदम फ्लैट है, ठीक है, ऑफ बाय फ्लैटनिंग ऑफ स्टर्नम, क्लियर। नाउ देन हेयर ऑन द लिम्स, बॉडी हाईली रिड्यूस्ड। तो जितने हमारे एंसेस्टर्स में, तो देखो हमने शुरू किया था रामापेथिकस ऑस्ट्रेलियोपेथिकस से, तो वहां पर ना बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब अगर हम अपनी स्टेज पे आज हम आते हैं तो हमारी बॉडी पे हेयर हैं, ज़रूर हैं, लेकिन बहुत कम है एज कंपेयर टू आवर एंसेस्टर्स। नाउ वी आर entirely erect posture, so we have this entirely erect. So can you sit like this? So you have an entirely erect posture,
ठीक है, समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एंड सिलेबिक स्पीच इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। तो कैसे बात कर रहे हैं हम? सो देयर इज अ लैंग्वेज, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड व्हाट वी आर सेइंग। हमने अपनी भाषाएं बना ली हैं, कितनी हैं हमारे इंडिया में ही देखो कितनी सारी हैं, ठीक है। सो वी हैव डेवलप्ड दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन। देन वी यूज टूल्स, वी यूज मेटल्स टू प्रिपेयर मेटेलिक टूल्स, ठीक है। मेटेलिक टूल्स बनाने के लिए हम मेटल्स का यूज करते हैं। ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं जिनमें हम खाना पकाते हैं। बाय स्मेल्टिंग ऑफ ओर्स। तो ये स्मेल्टिंग क्या होता है? इट इज बेसिकली हीटिंग बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो किसी भी मेटल को हम इतना हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे भी ज़्यादा हीट करते हैं। सो दैट इज स्मेल्टिंग, ठीक है। तो स्मेल्टिंग का यूज़ करके ही हमने काफ़ी सारे मेटेलिक टूल्स बनाए हैं, काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स बनाए हैं एंड इवन यूटेंसिल्स भी बनाए हैं कुकिंग के लिए। क्लियर? नाउ वी कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। जैसे दूध वाला है तो गाय भैंस बकरी सब कुछ पालते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है भाई हमारा, हमें पैसे चाहिए, तो उसके लिए दे हैव स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग देम। लोग घोड़े पालते हैं, मतलब बहुत सारे एनिमल्स जो भी हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के एनिमल्स हैं उनको हमने पालना शुरू किया। तो देखो ब्रेन की कैपेसिटी ना क्रो-मैग्नन्स में भी इतनी थी, 1450 टू 1600 सेंटीमीटर क्यूब ही थी, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ शुरू नहीं किया था। सो दिस ऑल स्टार्टेड विद होमो सेपियंस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वी डेवलप्ड सिटीज ऑन रिवर बैंक्स। तो वो आता है ना कि कभी भी ऐसे जाओ कहीं, जैसे साउथ इंडिया में घूमने जाओ और आप वहाँ पर सी हो, तो आप हमेशा होटल वालों से क्या रिक्वेस्ट करते हो? बीच व्यू वाला कमरा। तो बस वैसे ही हमने सिटीज़ को डेवलप किया अराउंड द रिवर बैंक्स, ठीक है। और इवन जब पहाड़ों में जाओ ना तो वो रिवर व्यू वाला कमरा भी होता है, ऐसा लोग मतलब डिमांड करते हैं, ठीक है। नाउ एडवांस्ड एग्रीकल्चर। तो हमने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, हमने अपना खाना प्लांट्स के थ्रू उगाना शुरू किया और फिर उस खाने को डेवलप करने के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे मेथड्स भी और डेवलप किए ताकि हम और एडवांस हो सके एग्रीकल्चर में और सबको खाना मिले। नाउ वी एक्सपैंडेड इन नंबर एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, अगले चैप्टर में देखेंगे, पॉपुलेशन में, ठीक है। तो हम अपने नंबर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। नाउ हमें पता है भाई चांद तक कैसे पहुंचना है, हमें ये भी पता है मार्स मिशंस कैसे पूरे सक्सेसफुल मार्स मिशंस करने हैं। हम एरोप्लेन में उड़ना शुरू हो गए हैं, हम दूर दूर तक का डिस्टेंस, काफ़ी मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस कुछ घंटों में हम कवर कर लेते हैं। हम इतने दूर बैठ के भी एक दूसरे से कितने अच्छे से बात कर लेते हैं फ़ोन पे। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप भी मुझसे बात करेंगे जब आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो हमने कम्युनिकेशन का जरिए ढूंढ लिया है ना। तो ये सारा क्या है? दिस इज ऑल रिसर्च, दिस इज ऑल द रेवोल्यूशन दैट मॉडर्न मैन हैज रेवोल्यूशनराइज्ड दिस एंटायर स्पेस, ठीक है। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आया है, काफ़ी सारी चीज़ें, आजकल तो AI आ गई है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पूछ लो एकदम आंसर मिल जाता है। द नेक्स्ट इज क्रिएटेड न्यू सर्वाइवल चैलेंजेस फॉर ऑल द स्पीशीज। तो बस यही मैं बोल रही थी पिछले एक पॉइंट में कि हम पॉपुलेशन, वी आर एक्सपैंडिंग इन नंबर, बट ये जो हमारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, ये जो हमारा एक्सपेंशन है नंबर में, तो हमने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा दिया है, हमने चीज़ों को ओवर यूज़ कर लिया है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से अपने लिए ही नहीं बाकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं हमारे अर्थ पर थ्रू आउट द ग्लोब, हमने सब के लिए सर्वाइवल चैलेंजेस ले आए हैं हम, ठीक है। द नेक्स्ट इज वी हैव मूव्ड टू परमानेंट सेटलमेंट्स एंड सिविलाइजेशंस फ्लरिश्ड। तो हमारे सबके अपने कल्चर हैं, अपनी सोसाइटीज़ हैं, हम सब किसी एक जगह पे रहते हैं, वहाँ जिस तरीके से हम रहते हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हमने कल्चर्स, बिलीव्स बना लिए हैं। सो वी आर लिविंग इन द परमानेंट सेटलमेंट्स, ठीक है। ओके, सो नाउ
I will ask you a question before moving further, and the question is the range of the cranial capacities in the following ancestral forms were. तो बताओ जल्दी से. ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, देखो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो जो क्रेनियल कैपेसिटी है ना वो कैसी होती जाएगी, वो कम होती जाएगी. ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी या क्रेनियल कैपेसिटी. तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथिकस में थी 450 to 600 सेंटीमीटर्स क्यूब, राइट. देन होमो हेबिलिस में आई 680 to 735 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. देन वी केम टू होमो इरेक्टस. तो होमो इरेक्टस में आई अराउंड 800 to 1125 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. देन वी केम टू क्रो-मैग्नन्स. तो इसके बाद एक रह गया है, दैट इज निएंडरथल मैन. ठीक है. सो निएंडरथल्स में थी अराउंड 1450 सेंटीमीटर क्यूब. फिर आए क्रो-मैग्नन्स. तो क्रो-मैग्नन्स में 1450 to 1600 सेंटीमीटर्स क्यूब, एंड सेम इज फॉर द होमो सेपियंस सेपियंस. ठीक है. सो आई होप सब कुछ अच्छे से समझ आया है. जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में समझ आया कि नहीं आया, और क्या समझ नहीं आया वो आपको पता है कहाँ पूछना है, वो आपको पूछना है आस्क क्वेश्चन सेक्शन में ऑफ learnohub.com. सो लेट अस डू अ क्विक रीकैप जहां पर हम अपने एंसेस्टर्स के नाम याद रखेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद अ न्यूमोनिक, एंड द न्यूमोनिक इज राम्स ऑस्ट्रेलिया होम हैव होम असेंशियल्स फ्रॉम नीदरलैंड क्रोमैक्स. तो जैसे प्रोमैक्स है वैसे क्रोमैक्स है. तो क्रोमैक्स मान लो नीदरलैंड का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, बहुत हाई फाई और बहुत अच्छा सा ब्रांड है. सो वील स्टार्ट विद रैम्स. सो द फर्स्ट वन इज द Ramapithecus. ठीक है. So first one is Ramapithecus, which came from rams. Then Australia, that is Australiopithecus. Then Holmes, that is Homo habilis. Have is a filler word. Then home, that is Homo erectus. Neanderthal, so erectus, Homo erectus, right? And from is a filler word. Then Neanderthal from Netherland, and Cro-Magnon, so that is Cro-Mag. So that is, these are our ancestors, and we are today Homo sapiens sapiens, right? So we are the modern man, right? So how will you remember? So Rams Australia home have home essentials from Netherland Cro-Max. तो याद रखना है, right? तो जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, हम बढ़ते गए, हमारी जनरेशन्स जो हैं वो इवॉल्व होती गई, वैसे वैसे हमारी ब्रेन कैपेसिटी, या फिर हम इसे क्रेनियल कैपेसिटी भी बुलाते हैं, वो बढ़ती गई. तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो हमारे एंसेस्टर्स से थे, दे हैड 400 to 600 cubic centimeter cranial capacity. Then it raised a bit from 680 to 735 centimeter cube in Homo habilis. Then Homo erectus, it came around 800 to 1125 centimeter cube. Then Neanderthal man, so it was around 1450 cubic centimeter. Then from Cro-Magnon to modern man, now our brain capacity is 1450 to 1600 centimeters cube. So this is a quick recap for the brain capacity or the cranial capacities. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू हाइट एंड पोस्चर. तो हाइट और पोस्चर की बात करें तो जो हमारा पोस्चर है ना, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, हमारा पोस्चर जो है वो इरेक्ट होता गया, हमारी बैक जो है वो स्ट्रेट होती गई, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो. तो जैसे जैसे हम ऑस्ट्रेलियोपिथिकस से होमोसेपियंस की तरफ या मॉडर्न मैन की तरफ बढ़े, हमारा जो बैक पोस्चर है वो स्ट्रेट होता गया, हम बिल्कुल सीधे वॉक करना शुरू कर दिया हमने. नाउ अगर हम हाइट की बात करें, so starting from Australopithecus, so Australopithecus, they were 3.5 to 4 feet in height. Then Homo habilis, they were 4 to 4.5 feet, right? So now coming on to the Homo erectus, so they were 4.5 to 5
feet in length. Then coming on to Neanderthals, so they were 5 to 5.5 feet, and these are from 5.5 to 6 feet. And now coming on to the modern man, so we range from this 4 to around even more than 6 feet now. Okay? So I hope this complete recall of height and posture is clear to you. So this was all about from the today's session where we discussed about human evolution. So I hope you liked the session. I hope you understood the things which I told you, and now we will meet in our next session. Till then you all take care, and as you all know, Learno Hub free hai matlab best hai.